हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं अंकित नाम दो आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्वर AK 2.0 में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रहा आपका आज का पेपर, यानी कि 20/1/2021 का 2021-22 का हिंदी का प्री बोर्ड पेपर। तो ये पेपर आ चुका है। चलिए देखते हैं कैसा है आपका पेपर। इसके आंसर मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले आप कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फ्रेंड्स, सिंपल से आंसर इनके हैं, जैसे उषा का जादू टूटने के कारण, दूसरा है चौके के गीले होने के कारण। फ्रेंड्स, अभी आप प्रश्न देख लीजिए, इसके आंसर मैं आपको पेपर दिखाने के बाद प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आप इन्हें भी देख लीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, तो आप इसे भी देख सकते हैं। फिर अगला है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो ये आपके साथ है। फिर अगला है पांचवा सत्य सत्य लिखिए। फिर छठवां प्रगतिवाद की दो विशेषताएं। फिर सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो फ्रेंड्स, अभी आप प्रश्न देख लीजिए, इसके आंसर मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये 20 21 22 और 23, तो आपके हिंदी में कुल 23 प्रश्न हैं। चलिए अब आपको इसके आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके आंसर। प्रश्न एक था, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका पहला है उषा का जादू टूटने का कारण है, तो इसका आंसर है सूर्योदय, क्योंकि जैसे सूर्योदय हुआ वैसे ही उषा का जादू टूट गया। फिर दूसरा है चौके के गीले होने का भावार्थ है, तो इसका आंसर है नए जीवन का उदय। फिर तीसरा है सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना है, तो इसका आंसर है पीढ़ी अंतराल। फिर चौथा है ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, तो 3 संस्थाएं हैं। फिर पांचवा है विभावानुभाव्य विचारी संयोगत रस निष्पाति, यह परिभाषा है, तो यह भरत मुनि आचार्य भरत मुनि की है। फिर छठवां है बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर है जुबान का पक्का। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है शिशिर का फूल के रचनाकार खालिस्तान है, तो इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है बगलों के पंख के रचनाकार उमाशंकर जोशी हैं। फिर तीसरा है कूटीकरण को खालिस्तान भी कहते हैं, तो इसका आंसर है एनकोडिंग। फिर चौथा है आनंद की पाठशाला खालिस्तान से लगती है 11 बजे। फिर पांचवा है राम मेहनत करता है, यह खालिस्तान वाक्य, ये साधारण वाक्य है। फिर छठवां है गद्य पद्य मिश्रित काव्य खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका आंसर है चंपू काव्य। फिर खालिस्तान आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो पहला है फणेश्वर नाथ रेणु, तो इसका आंसर है पहलवान की ढोलक। दूसरा है आत्म परिचय, तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन। तीसरा है आदित्य के पांव, तो ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। फिर चौथा है मधुर ओज व प्रसाद, तो ये एक शब्द गुण है। फिर पांचवा है हिंदी, तो हिंदी क्या है, एक भाषा है। फिर छठवां है समाचार लेखन के, तो इसके 6 प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सही जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका चौथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर दूसरा है कविता का पहला उपकरण क्या है, तो इसका आंसर है कविता का पहला उपकरण छंद व मुक्त छंद है। फिर तीसरा है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल में या किस स्कूल के पास की थी, तो इसका आंसर है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में पास की थी। फिर अगला है मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है, तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। फिर पांचवा है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, इसका आंसर है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात ब्रह्मांड में। फिर छठवां है राजा ने लुट्टन से क्या कहा, तो राजा ने लुट्टन, इसका आंसर है राजा ने लुट्टन से कहा जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। फिर सातवां है दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है, तो इसका आंसर है सोरठ छंद। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके एक वाक्य में उत्तर। फिर आपका आता है प्रश्न क्रमांक 5 सत्य सत्य लिखिए।
तो इसका पहला है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है होते हैं, सत्य है। दूसरा है उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो ये भी सत्य है। फिर चौथा है लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, तो ये भी सत्य है। फिर पांचवा है पाठ रुबाइयों व गजल में कवि ने खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया है, तो ये असत्य है। फिर छठवां है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो ये भी सत्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 6 है। मैंने प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा किया है। इसमें पूछा गया था छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखी हैं, तो मैंने आपको आपके लिए 5 लिख दिए हैं। आपको जो पसंद हो वो कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरा है श्रृंगार भावना, तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण, चौथा है सौंदर्य अनुभूति और पांचवा है जीवन दर्शन। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 7 था चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं, तो इसका आंसर चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से इसलिए झांकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौट आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने को उत्सुक हैं। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 8वां है नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स मैंने 3 अंतर लिख दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, नाटक में पहला है नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में 1 अंक होता है। दूसरा है नाटक में आकार बड़ा होता है और एकांकी में आकार छोटा होता है। तीसरा नाटक में 1 से अधिक कथाएं हो सकती हैं और एकांकी में 1 से अधिक कथाएं नहीं होती, यानी कि एकांकी में 1 ही कथा घटना होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 9वां है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह इसे लोगों से क्यों छिपाती थी। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा प्रश्न लंबा कर दिया है, बाकी प्रश्न वही है और उसका आंसर ही वही है। तो इसका आंसर है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जिसका अर्थ धन की देवी होता है। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल भी नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 10वां का अथवा है, मैंने अथवा किया है। देखिए क्या है मोहनजोदड़ो के घर की कोई 2 विशेषताएं लिखी। तो इसका आंसर है यहाँ के घरों को एक विशेष क्रम में बनाया जाता था। एक घर में मुख्य द्वार के अलावा एक और द्वार घर के पीछे बनाया जाता था। और दूसरा है यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि इस समय के घरों में शौचालयों एवं नालियों की व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 11 है बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। तो इसका आंसर है बिंब हिंदी साहित्य कविता की एक शैली है जिसका अर्थ होता है कविता को मूर्ति रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा केंद्रीय अनुभव को आधार पर निर्मित होती है। फिर अगला है 12वां अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा मैंने दे दी है, क्या है चलिए देखते हैं। शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना विरोध के ग्रहण करते हैं, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा है राम के पिताजी बीमार हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको दोनों अथवा लिखना उदाहरण लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो एक आप करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है भ्रतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर है किसी वस्तु को देखकर सुनकर या पढ़कर भ्रम उत्पन्न हो उसे भ्रतिमान अलंकार कहते हैं। इसे संदेह अलंकार भी कहा जाता है। उदाहरण इसका पहला है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए इसमें संदेह उत्पन्न होते हैं, यानी कि भ्रम उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा है जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो फ्रेंड्स 2 उदाहरण हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 14 है। 14 का मैंने अभी अथवा किया है। तो प्रश्न क्या है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर है उपसर्ग शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे उदाहरण है प्राधान्यचार यानी कि प्रचार, और प्रत्यय का उदाहरण है इतिहास धन इक यानी ऐतिहासिक। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आप
अपने से कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल आंसर है, इसे आप कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है अपना हित साधना या अपना काम निकालना। इसका वाक्य प्रयोग है अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। फिर प्रश्न क्रमांक इसी का दूसरा है खाक छानना। इसका आंसर है यानी इसका अर्थ है भटकना या व्यर्थ मारे मारे फिरना। इसका वाक्य प्रयोग होगा हमने सोचा कि पुस्तकालयों की खाक छानने की बजाय क्यों ना सर्वज्ञ जी योग्यता का लाभ उठाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 1 से 15 तक के आंसर बता दिए हैं। बाकी के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक करना तो बनता है। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही सभी पेपर्स के आंसर मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।